तो जो चैट में जो पूछ रहे हैं सर कब से शुरू हो रहा है CUET स्टैट्स का बैच, तो आज से शुरू हो गया है। आज 6 to 8 क्लास भी हुई है, तो अभी रिकॉर्डिंग अपलोड होगा, पब्लिक भी करेंगे आज। तो 6 to 8 आज क्लास हुई है डेली। 6 to 8 क्लास है CUET स्टैटिस्टिक्स का। उसमें 100% सिलेबस कवर होगा, मैथ, स्टैट्स और एप्टीट्यूड वाला भी। ठीक है, तो जिनको ज्वाइन करना है रिकॉर्डिंग मिल जाएगा अभी जो आज हुआ है, और यू कैन पे 1000 रुपीज फीस है बस। और किसी को जो भी क्वेरीज हैं आप पूछिए, जो कह रहे थे लोग। मुझे लगा कोई इंटरेस्टेड नहीं, इसलिए मैंने लिंक 9 बजे भेजा नहीं, क्योंकि कोई याद नहीं दिला, या फिर मुझे लगा ऐसे ही। सो फिर जब आप पूछा तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं ऐसे। सो जिन लोगों के भी जो भी क्वेरीज हैं आप पूछिए, एंड देन विल डिस्कस। म्यूट है क्या सर का ऑडियो? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही मेरी सबको? ये सर आ रही है। आ रही है ना? हाँ, कुछ लोगों को नहीं आ रही, कुछ लोग चैट में लिख रहे हैं कि सर कब तक करा देंगे सिलेबस, टाइम भी अब खत्म हो रहा है। अरे बहुत टाइम है भाई, 2 घंटे डेली क्लास कर रहे हैं। तो आज हमने 3 टॉपिक कर लिया, अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी और एफिशिएंट एस्टिमेटर। तो 2 घंटे क्लास बहुत लंबी क्लास है, और डेली क्लास हो रही है। एग्जाम में 1 महीने में भी 60 घंटे की क्लास हो जाएगी। सर संडे अगर हटा दो तो कम से कम 50 घंटे की तो होगी ही। तो 50 घंटे में पूरा सिलेबस हो सकता है एक बार, तो बहुत टाइम है। तुम्हें लग रहा है टाइम कम है, तुम्हारी मेहनत के लिए टाइम कम होगा, मेरे पढ़ाने के लिए बहुत टाइम है, क्योंकि 2 घंटे डेली का है तो बहुत है। सर जी सर हम ये कह रहे हैं सर, हमने अब ज्वाइन कर लिया सर सुप्रीम क्लासेस, हमको सर आदत आपकी आदत लग गई हो सर, अब हमारा क्या होगा मतलब? इसलिए लो वापस तीसरे कोचिंग में जाओ अगर मुझसे, क्योंकि तुम्हें लगता है मैं कंप्लीट ठीक नहीं पढ़ा पाऊंगा, वो नहीं पूरा दे पा रहे जो तुम्हें चाहिए, तीसरे कोचिंग ज्वाइन कर लो। 1000 कोचिंग, अच्छी अच्छी कोचिंग है। डिप्स में ही मैं पढ़ाता हूँ, तो डिप्स में आओ। डिप्स में ही मैथ्स कोई और पढ़ाता है, वहाँ मैं स्टैट्स से पढ़ाता हूँ बस। डिप्स अकेडमी 45,000 फीस है, ज्वाइन करो वहाँ पे। ये है। तो ऐसा है, अब देख लो कैसे करना है। कहते हैं कि मुझे तो पढ़ाने में इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल नीड भी है, और थोड़े से सेल्फ रेस्पेक्ट भी चीज़ होती है, तो उस तरह से है जो भी है। अपना क्या, खाने लायक तो कमा ही लेंगे, वो है। कहीं भी खड़ा हो जाएंगे तो खाने लायक कमा लेंगे। बाकी अब जिस एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्वाइन किए हो उनको बोलो वो एक्सपेक्टेशन पूरी करे, नहीं करे तो अपना फीस लो, तीसरी जगह जाओ जहाँ पे अच्छा दे रहा हो। क्योंकि सब ना इस तरह से। 45,000 में 7 बच्चे पढ़ेंगे, आपके पास सेम ही कंटेंट है यहाँ से ज़्यादा। हाँ, वहाँ भी लिमिटेड है, वीकेंड बैच चलता है, सैटरडे संडे बस क्लास होती है डिप्स वाली। तो 2 घंटे सैटरडे, 2 घंटे संडे, बस उसी में सिलेबस हो जाता है। यहाँ क्या 3 दिन पढ़ाएंगे, जोध पड़ी तो और भी पढ़ाएंगे, यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है। बात तो सही है। देखो पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है इसलिए पढ़ाता हूँ, पढ़ाने से बाद पैसे भी आते हैं तो वो भी एक अच्छी मैटर है। लेकिन इतना पैसा नहीं चाहिए मुझे, मैं तो एक जितनी नीड है उतनी चाहिए बस। बाकी वैसे ही है, पढ़ाता रहूंगा। फ्री में पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, फ्री में पढ़ाएंगे एंड में, वो चीज़ें हैं। बस पढ़ाते रहेंगे। अभी CUET का जो सिलेबस स्टार्ट किया, इन्फ्रेंस से स्टार्ट किया, जहाँ मैंने 22 लेक्चर लिए थे उसके आगे से स्टार्ट किया है। जिनको लग रहा है कि इस तरह से है। यस यस, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो क्वेश्चन, जो चैट में पूछ रहे हैं अगर आप अनम्यूट करना है तो। हाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आ रही है सर आपको मेरी आवाज? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। तो सर आप मुझे क्या, आपसे कुछ डिस्कस करना। पहले तो ये बताओ, ये सर मैं इंग्लैंड से बोल रहे हो क्या आप? ये क्या नाम है आपका? सर ये तो निक नेम रख लिया था मैंने, कुछ अच्छा, पहले से ही पुराना था ये। ठीक है, बताइए क्वेश्चन। हाँ सर एक्चुअली माई सेल्फ उमेर। हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछिए।
स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, आज कुछ पता नहीं चला। हाँ, इन्फ्रेंस पढ़ा रहा हूँ तो इन्फ्रेंस में थोड़ा दिक्कत होगा, बिकॉज अगर प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी है तो। अरे उमेश, आपका क्वेश्चन रह गया। जिन जिनको डाउट्स है, कुछ क्वेरीज हैं, आप चैट में लिखो या फिर अनम्यूट करके पूछो, जैसे भी है। क्योंकि ये मीटिंग 9 बजे होनी थी, लेकिन चूंकि मुझे लगा बहुत लोग सीरियस नहीं तो मैं रखा नहीं था। क्या क्वेरी है? मैथ्स में क्या टॉपिक स्टार्ट हुआ? मैथ्स अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने, अभी मैं पहले प्रोबेबिलिटी पोर्शन करा रखा है, 22 लेक्चर पहले लिए थे मैंने, तो उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। और 23वें लेक्चर से आज मैंने शुरू किया है, इन्फ्रेंस से, CUET बैच में। ठीक है ना? हाँ, इन्फ्रेंस चल रहा है, इन्फ्रेंस खत्म करेंगे फिर स्टार्टिंग से शुरू करेंगे फिर मैथ्स पोर्शन भी। आपकी आदत लग गए हैं सुप्रीमम वालों। हाँ। हाँ, 70% स्टैट्स पोर्शन है, स्टैट जब तक स्ट्रांग नहीं हुआ कैसे निकालोगे जैम? हम्म। यस, पार्ट ए भी कराएंगे, यस। CUET में पार्ट ए भी कराएंगे। मैं पढ़ाता हूँ सीखने के लिए, तो मेरा क्या पर्पस है, तुम कुछ भी कहो मैं पढ़ के पढ़ा दूंगा, मेरा प्लान होता है सीखना। कि टीचिंग का सबसे बड़ा पर्पस है सीखना, उसके बाद पैसे तो आ ही रहे हैं। हाँ, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट भी पढ़ाएंगे जो CUET में है। सर मैं MSc मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, MS स्टैटिस्टिक्स करना दोबारा कैसे रहेगा? कर सकते हो भाई, हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं, हमने MSc मैथ्स में किया दिल्ली से, IIT दिल्ली से। फिर बाद में MSc स्टैट्स में कराया बॉम्बे से, फिर स्टैट्स में PhD चल रहा है खड़गपुर से। हाँ, आज CUET का फर्स्ट लेक्चर था, लेकिन वो फर्स्ट लेक्चर जो था, वो जहाँ मैंने छोड़ा था उसके आगे कंटिन्यू किया है। तो उसके रिकॉर्डिंग अवेलेबल है 22 लेक्चर्स के, 23वां लेक्चर आज था एक्चुअली। तो अभी 23वें लेक्चर से अपलोड हो रहा है, वो अभी पब्लिक हो जाएगा, आपको दिखेगा चैनल पे मेरे। CUET का एग्जाम जून में है ना, तो भी टाइम है, 1 महीने से ज़्यादा टाइम है, इसलिए टेंशन नहीं लेना, 1 महीने में बहुत तैयारी हो जाएगी, तुम्हें मेहनत करने हैं ठीक से। जो सिलेबस एक बार समझो, डेफिनेशन समझो, उस पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स करो, एक्सरसाइजेस करो। मतलब एक्सरसाइजेस क्या, असाइनमेंट्स और प्रॉब्लम सीट मैं दूंगा अभी, तो उसको सॉल्व करो एंड देखो आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा वो चीज़ है। प्रसन्ना साहू वाली बुक एक बार ढंग से कर लो, CUET की तैयारी हो गई। डेफिनेशन पढ़ो, एग्जाम्पल करो, एक्सरसाइज करो, कुछ समझ नहीं आ रहा पूछो, प्रसन्ना वाली बुक, प्रसन्ना साहू की बुक कंप्लीट कर लो पूरा सिलेबस के हिसाब से, उतनी तैयारी काफी है। फिर प्रीवियस ईयर पेपर करो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। 22 लेक्चर्स कब हुए? तो जो लोग एक्चुअली पहले मैं सुप्रीम में पढ़ाता था वहाँ 22 लेक्चर लिए थे, तो उसी बहुत सारे बच्चे वहीं के हैं, तो उसी को मैंने कंटिन्यू किया है, फिर उसके बाद वापस आएंगे, तो उसके रिकॉर्डिंग है। मैं करा दूंगा दोबारा, अगर वो दोबारा कराने में लाइव लेके दोबारा कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं फिर दोबारा करेंगे। घर घर वाले बोल रहे हैं अभी कुछ काम भी करो, साथ साथ करो, देखो लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अनकंफर्ट जोन में आओ, फिर देखो तुम्हें अपने अंदर जो पोटेंशियल है उसका पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है ना। जब तक हम मुश्किल में नहीं पड़ते हैं हमें समझ नहीं आता कि हम कितने कैपेबल हैं, ठीक है ना। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, घर वाले भी सही कह रहे हैं कि इतने बड़े हो गए हो, कमाओ कुछ अपने खुद से, करो कुछ खुद का, है ना। मैं 10वीं के बाद से ही अपना देख लिया था, 10वीं के बाद से घर से पैसे लेने छोड़ दिए थे मैंने, तो मेरा तो ठीक है, तुम अपना देखो। अच्छा, मैथ्स पढ़ाते हैं कॉलेज, ठीक है ना, कुछ कीजिए, कुछ भी कोशिश कीजिए। देखो सक्सेस टाइम लेती है, आप स्टार्ट करोगे, आप सोचोगे, आप होता है कि हम स्टार्ट करते हैं, हम कंपेयर करते हैं उनसे जो 20 साल से पढ़ा रहे हैं, कैसे हो जाएगा। हम अपने पेज से स्टार्ट करेंगे, अपने पेज से स्लो स्लो ऊपर बढ़ेंगे ना, फिर हम भी 10 साल बाद उनसे बेटर होंगे जो स्टार्ट करेंगे उस टाइम। तो वैसा नहीं आज आप स्टार्ट करेंगे कुछ और आप उसमें बेस्ट हो जाएंगे, टाइम लगेगा, लेकिन ये कंसिस्टेंटली आप करते जाइए। यही है कि लगातार जो भी आपने शुरू किया, जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, स्लो स्लो करते जाइए। अभी मैंने स्टार्ट किया, क्या हुआ, आज हमारे पास मेरे को 10-15 बच्चे आ गए, सो अराउंड हो गया, लेकिन ऐसा थोड़ी एक दिन में ही 200 बच्चे आ जाएंगे, तो स्लो स्लो धीरे धीरे होगा। इस तरह से है। पूछिए, जो क्वेरीज है पूछिए, चैट में लिख सकते हो या अनम्यूट करके।
सर एक बार पूरा ओवरव्यू दे दो, कैसे कैसे सिलेबस पूरा होगा, ऑर्डर क्या रहेगा, इंक्लूडिंग स्टैट्स एंड पार्ट पोर्शन। अच्छा, तो सीयूईटी की अगर आप बात करें तो सीयूईटी में अभी मैंने सीयूईटी का सिलेबस देखोगे, इन्फ्रेंस जहाँ पे है, इन्फ्रेंस से स्टार्ट किया है। इन्फ्रेंस के बाद आएगा उसमें आई थिंक टेस्टिंग है, टेस्टिंग के बाद डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है। ये तीनों कराएंगे, सिलेबस खत्म हो जाता है। मतलब ऑर्डर की बात करोगे तो वहाँ सिलेबस खत्म हो जाता है। फिर मैं वापस आऊंगा ऊपर टॉप पे जो सिलेबस है, फिर वहां से एक बार मैथ्स पोर्शन जो भी है, सीक्वेंस सीरीज मैट्रिक्स ये सब जो भी है वो कराऊंगा। फिर एप्टीट्यूड वाले हो गए वो भी करा दूंगा। फिर हम आएंगे प्रीवियस ईयर पेपर पे, कि जो भी सेंटर लास्ट ईयर वाले पेपर तो मैंने कराए हुए थे एक बार, और फिर से करा दूंगा एक बार, कि एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास में। और उसके बाद एक एक क्वेश्चन करने के बाद जो BHU DU SCU या डिफरेंट सेंटर यूनिवर्सिटीज के पहले सेपरेट एग्जाम होते थे तो उनका मैं पेपर कराऊंगा। तो ये ओवरव्यू एक्चुअली, बीच में मैं प्रॉब्लम सीट और असाइनमेंट्स बना रहा हूँ, तो आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा वो। तो वो आप उससे डाउट पूछ सकते हो आप इस तरह से। अदरवाइज बुक्स में क्वेश्चन सफिशिएंट है। जो कुछ बुक थ्योरेटिकली गुड है, जैसे वीके रोहत की थ्योरेटिकली गुड है, वो उसमें क्वेश्चंस उस लेवल के या वैसे प्रैक्टिकल टाइप के नहीं होते कि उसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वैसा नहीं है, उसमें थ्योरेटिकली सारा है। तो यस, अब सीयूईटी ओरिएंटेड टेस्ट का है, तो मैं गूगल फॉर्म पे ट्राई कर रहा हूँ बनाने का, तो गूगल फॉर्म पे टेस्ट होगा। क्योंकि अभी मैं वेबसाइट और ये सब लेने में थोड़ा सा टाइम चाहिए, पैसा चाहिए और कुछ स्टाफ चाहिए, जिसके लिए मुझे उतना पैसा है नहीं मेरे पास, मैं स्टाफ रखूँ अभी। बट रखूंगा, वैसे आ रहे हैं तो उसके बाद फिर रखूंगा। सो अभी मैं तुम्हें श्योर नहीं कर सकता कि मैं उस पर ऑनलाइन वो वेबसाइट या क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर पे टेस्ट लूंगा मैं। बट हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो पैसे आएंगे तो स्टाफ भी आएंगे, फिर काम भी होगा। यस, प्रैक्टिस के लिए आप कर लो जैम के पेपर, ठीक है ना। तो मेन क्या कॉन्सेप्ट को समझना है। किसी भी एग्जाम में थ्योरीज वही है, क्वेश्चंस के वेराइटीज डिफरेंट है, लाइक क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका अलग है, डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट है। तो आप अगर प्रैक्टिस के तौर पे जैम का ही पेपर ढंग से कर लो, गेट के ही पेपर ढंग से कर लो, तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर था। जो आ रहा है पेपर सीयूईटी में वो कुछ अलग नहीं होगा, उससे इजी ही होगा, उससे डिफिकल्ट नहीं होगा, या उसी लेवल का हो। ये चीज़ है। ठीक है ना। बाकी और किसी क्वेरीज हैं पूछिए, जिन लोगों को क्वेरीज हैं। चैट में लिखना, चैट में लिखो। और सर नेट में स्टैटिस्टिक्स पोर्शन कितना हो जाएगा सीयूईटी वाला पढ़ने से? देखो तुम्हें देखना पड़ेगा नेट का। एक्चुअली नेट मैंने भी दिया, तो उसमें क्या आता है, पॉइजन स्टोकेस्टिक आता है, ये सब है ना, मार्कोव चेन और ये सब। तो मार्कोव चेन सीयूईटी में है नहीं तुम्हारा। सो वहाँ थोड़ा उस लेवल का आता है, थोड़े बहुत दो चार क्वेश्चन लायक होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। कोई दो चार, वो भी उससे डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होगी। क्योंकि नेट वाले वो एमएससी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एमएससी वाला पार्ट उस पर। तो स्टैटिस्टिक्स में जो आता है वो सब उधर से ही है ज़्यादातर। तो लेकिन कुछ क्वेश्चन बेसिक प्रोबेबिलिटी के भी होते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। मतलब तुम ये सब बीएससी लेवल के एग्जाम के बेस पे एमएससी मतलब नेट क्वालिफाई करना। हाँ, वो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा है तो वो आएगा। देखो पेपर उठा के देखो ना, आपको समझ आ जाएगा कि आप क्या करो। नेट का अगर आप तैयारी कैसे बोल रहे हो, आप नेट में स्टैटिस्टिक्स पोर्शन जो है, तो नेट जेआरएफ का जो पेपर है उसमें देखो अभी क्या क्या है, आपको क्या क्या आता है। उससे देख के समझ आएगा आपको कितनी तैयारी की जरूरत है, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है आपने बीएससी एमएससी किस लेवल की की है। तो उसके हिसाब से पता चलेगा कि आपको कितने तैयारी की और जरूरत है। सर लेक्चर्स देखने के बाद बुक भी रेफर करना जरूरी है क्या? बिकॉज सीयूईटी में ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है, अब ये कहना चाह रहे हो शायद आप। तो हाँ, तो क्या है देखो, इवन लेक्चर की भी जरूरत नहीं है। लेक्चर क्या है, समझने के लिए है। आप चाहो तो बिना कोचिंग के भी कर सकते हो कुछ भी। उसमें क्या है कि जस्ट एक बार जो जो टॉपिक्स है सिलेबस में, उस टॉपिक का डेफिनेशन पता हो, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पता हो, उससे रिलेटेड थ्योरम्स पता हो आपको, उसको कैसे अप्लाई करना है ये पता हो आपको, तो कैसे पता चलेगा अप्लाई कैसे करना है। तो वो डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन आप ट्राई करो। तो लेक्चर जो हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग तो बेसिक मान के चलते कुछ नहीं आता तुम्हें, तो हम डेफिनेशन बताए, थ्योरम्स बताए, कुछ क्वेश्चन कराए। उसके बाद तुम्हें खुद करना ही पड़ेगा, सिर्फ लेक्चर देख के एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, या मेरा या किसी का भी। तुम्हें उसके लिए खुद प्रैक्टिस करनी होगी, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स करने होंगे, ताकि तुम्हारा ब्रेन ट्रेन हो कि वो एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं अनसॉल्व उसको सॉल्व कर सके। तो उस तरह की ट्रेनिंग तुम्हें घर पे देनी पड़ेगी ब्रेन को, तब जाकर तुम कर पाओगे। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गेट स्टैटिस्टिक्स आफ्टर बीएससी? नो बेनिफिट, ठीक है। बेनिफिट ये है कि गेट की वैलिडिटी 3 साल की है। तुम एमएससी करोगे, एमएससी के बाद अगर मन हुआ एमटेक करने का तो वो गेट स्कोर यूज कर सकते हो। अगर पीएचडी करने का मन हुआ एमएससी के बाद तो वो गेट स्कोर यूज कर सकते हो। तुम एक बार गेट दे दोगे, तुम्हारा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब गेट दोगे तो तुम्हें पता होगा गेट में क्या आता है, कैसे आता है, क्या गलती नहीं करनी, क्या पढ़नी है।
अक्सर मैं देखता हूँ वो बच्चा जो एमएससी के बाद गेट देता है उसका गेट क्वालिफाई नहीं होता है। अभी इस बार भी मैंने पढ़ाया, क्रैश कोर्स किया है, मेरे जैम वाले बच्चों के अच्छे अच्छे रैंक है, जो आईआईटीज में एमएससी कर रहे हैं, चाहे बॉम्बे, कानपुर, त्रिची, त्रिची नहीं सॉरी तिरुपति, इन सब के बच्चे हमारे पास थे जो एमएससी कर रहे हैं, उनका ढंग का रैंक नहीं आया, क्वालिफाई तो हुआ है। सो इसकी वजह ये होती है जब आप एमएससी में जाते हो तो वहाँ इतना प्रेशर होता है, थ्योरेटिकल चीजें इतनी होती हैं कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करना भूल जाते हो। अभी जैम की तैयारी आपने किया है तो जैम के बेस पे आपका गेट निकल जाएगा, गेट की वैलिडिटी 3 साल की है, अगले 3 साल तक यूज कर सकते हो आप। और अगर आपने एक बार देके क्वालिफाई कर लिया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, तो अगली बार जब आप दोगे एमएससी के दौरान तो आपके फिर से क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके अगली बार दोगे क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस है, तो आप फिर कर लोगे। एनी फ्यूचर बैच फॉर सीएमआई एमएससी डेटा साइंस, नहीं कॉमन सिलेबस होगा तो मैं कुछ करा दूंगा, अलग से बैच मेरे पास टाइम नहीं है ना। देखो टाइम पैक हो गया, 6 से 8 सीयूईटी हो गया है, सीयूईटी जब खत्म होगा तो गेट उस टाइम पे गेट की क्लास कंटिन्यू, गेट में एक्स्ट्रा सिलेबस है वो भी कराना है मुझे, तो वो सीयूईटी का टाइम पे आ जाएगा। 8 से 9 मैं फ्री बैच पढ़ा रहा हूँ 11-12 यूट्यूब पे, तो वो 8 से 9 डेली चलता है, 9 से 11 जैम स्टैट्स चलता रहेगा, और ये टाइम अगले फरवरी तक चलेगा, तो कोई टाइम मेरा खाली होना नहीं है, क्योंकि 6 से 8 में अभी सीयूईटी है, सीयूईटी खत्म होगा तो गेट आ जाएगा, और 9 से 11 में जैम एमएस है, 8 से 9 में 11-12 है, तो मेरा टाइम पूरे साल खाली है, कोई दूसरा बैच नहीं आएगा और कोई और अदर एग्जाम का बैच नहीं आएगा। मुझे पैसों का इतना लोभ नहीं कि मैं दिन भर पढ़ाऊंगा, मुझे पीएचडी कर रहा हूँ, मुझे पीएचडी का भी काम करना है, बहुत अच्छा रिसर्च कर रहा हूँ, और मैं आने वाले कुछ सालों में आईआईटीज में प्रोफेसर बन जाऊंगा, तब तक मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़े बहुत फाइनेंशियल नीड्स हैं जिसके लिए मुझे चाहिए, और दूसरा टीचिंग मेरी हॉबी है, मैं बहुत सालों से करता रहा हूँ इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं जिंदगी भर ट्यूशन पढ़ाऊंगा, तो डिफरेंट बैचेज में लॉन्च करने का कोई प्लान नहीं है मेरा, सिर्फ सीयूईटी जैम और गेट स्टैटिस्टिक्स का चलेगा। मैं जैम मैथमेटिक्स भी सोचा था, वो नहीं पढ़ा पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ टाइम नहीं, है ना, इस तरीके से है। सर मैं बीएचयू सॉरी बीएचयू में एमएससी स्टैट्स टारगेट कर रहे हैं तो सीयूईटी में कितना मार्क्स होना चाहिए? देखो बीएचयू, डीयू, एससीयू ये सब टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो ये डिपेंड करेगा कैसे बच्चे परफॉर्म करते हैं, मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा ना। तुम प्रेफरेंस भरोगे, मान लो सारे जो अच्छे रैंकर्स हैं वो अगर बीएचयू प्रेफर करते हैं तो फिर उसके कट ऑफ ऊपर जाएंगे, क्योंकि एक साल लास्ट ईयर ही तो हुआ था, बस लास्ट ईयर में डीयू नहीं था उसमें, इस बार इंक्लूड हुआ है। तो बस तुम कोशिश करो ज़्यादा ज़्यादा स्कोर करने का, 100% मार्क्स लाने की एंट्रेंस में जरूरत है नहीं, ये है। बाकी कट ऑफ का रह गया, तो कट ऑफ तुम्हें देखना पड़ेगा, जितना ज़्यादा तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो वो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ का आइडिया है नहीं, क्योंकि मैंने अभी देखा नहीं है क्या था, कुछ बच्चों ने भेजा था ग्रुप में कल कट ऑफ का, बीएचयू का आई थिंक 200 समथिंग लिखा था क्या, तो इसको मुझे देखना पड़ेगा ये कि क्या कट ऑफ का है। मैं देखता हूँ, तुम क्लास में पूछना, देखता हूँ क्या है। अरे सीयूईटी नया एग्जाम है, तो नया एग्जाम है तो एक्चुअली इसका कोई बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं है ना, पुराने एग्जाम में प्रेडिक्शन होते हैं। अभी तो सीयूईटी लास्ट ईयर ही प्लान हुआ था ना, उसमें भी डीयू था ही नहीं उसमें, अब डीयू इस बार इंक्लूड हुआ है, तो इसका प्रेडिक्शन मैं अभी नहीं कर, क्योंकि मैंने एनालिसिस नहीं किया अभी। पिछली बार अप्रॉक्स 200 पे बीएचयू मिल गया था शायद, ओके 200 मार्क्स पे, ये कहना चाह रहा हूँ, कितने मार्क्स के एग्जाम हुए थे पिछली बार, ये देखना पड़ेगा मुझे। तो 400। 400 ना, तो 400 में 200, जो बच्चा 50% भी लिया था एडमिशन हो गया था बीएचयू। तो ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है पेपर के भी लेवल पे ना, कि कैसा पेपर आ रहा है। ठीक है, 400 नंबर का है, तो उसमें से 200 लाओगे तो ठीक है। तुम कोशिश करो, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन तो कहीं ना कहीं हो जाएगा, तुम एग्जाम दो अच्छे से तैयारी करके, तो किसी न किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, जैसे डीयू हो गया, अच्छी प्लेसमेंट होती है स्टैटिस्टिक्स में। बीएचयू से भी मैं जानता हूँ कई लोगों को, एक्सेंचर वहाँ अभी रिसेंटली लास्ट ईयर भी आई थी, तो कई लोगों को ले गई है, वो वही एक्सेंचर है जो बॉम्बे में भी आती है, क्योंकि बॉम्बे में मैं था, तो आईआईटी बॉम्बे में वही एक्सेंचर आती है, उसी पैकेज पे ले आती है। डीयू में भी सेम कंपनी आती हैं। तो बस इंपॉर्टेंट है तुम्हारा स्किल, इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से वही कंपनी हर जगह जाती है, उसको एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए जिसके अंदर स्किल हो, सीखने का जुनून हो, ठीक है ना, ये चीज़ है। प्लेसमेंट सबने में नहीं है सर, नहीं प्लेसमेंट है, मतलब आईआईटी थोड़ा ओवर रेटेड है, लाइक इन द सेंस कि वहाँ एक इस परस्पेक्टिव से कंपनी जाती है कि सारे बच्चे अच्छे होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है ना, तो वहाँ प्लेसमेंट हो जाता है यूनिवर्सिटीज़ में। बीएचयू में कई सारे बच्चों को जानता हूँ जिनका अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, डीयू वालों को मैं जानता हूँ जिनका अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। प्लेसमेंट हो जाएगा, तुम ढंग से काम करो प्लेसमेंट हो जाएगा, फिर भी नहीं होता तुम बाहर से भी अप्लाई कर सकते हो सीख के। जैसे मेरे साथ आईआईटी दिल्ली में जिन लोगों ने एमएससी मैथ में किया था, कुछ का प्लेसमेंट हो गया था एमएससी मैथ से भी, जिनका नहीं हुआ था उन्होंने बाहर से अप्लाई किया था। हमारी सीनियर ही है हिमानी उपाध्याय थी, वो अभी डेटा साइंसेज बैंगलोर में किसी कंपनी में ही है, मैं देख रहा था ये लिंक्डइन प्रोफाइल उनका।
तो इस तरह से है, तो उनका प्लेसमेंट शायद उस टाइम नहीं हुआ था शायद, श्योर नहीं, लेकिन अभी वो है डेटा साइंटिस्ट, तो उन्होंने सीखा या बाहर से अप्लाई किया होगा। स्किल सीखने पड़ेंगे आपको। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में इंटरेस्ट कौन सा है, नहीं समझ नहीं आया। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी अच्छा है मतलब, वो अच्छी यूनिवर्सिटीज है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। मैं पहले भी शायद बोल चुका हूँ कि अभी आईआईटी बॉम्बे में आप अगर मैथ्स फैकल्टीज की प्रोफाइल निकालो, तो उसमें जो एचओडी अभी मैथ्स डिपार्टमेंट आईआईटी बॉम्बे का जो एचओडी है अभी, वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमएससी एंड पीएचडी किया है मैथमेटिक्स में। वो आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर है, यू अनंतवर्धन सर, सॉरी अनंतवर्धन नहीं, मैं नाम भूल रहा हूँ। हाँ ऐसे कुछ होगा एग्जैक्टली, अनंतवर्धन ही सर। तो यू है, यू आगे है, कुछ आगे है, तो वो अभी एचओडी है मैथ्स के शायद। तो मतलब जरूरी नहीं है कि लाइक इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी पढ़ के तुम अच्छा नहीं कर सकते, अच्छा कर सकते हो, बहुत लोग करते हैं, पूछिए। और किसी को क्वेरीज है कुछ? आप अपना बेस्ट दो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, जो तैयारी कर रहे हैं उनका ही सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। एचसीयू में प्लेसमेंट कम है सर, अच्छा एचसीयू में कम प्लेसमेंट है, डीयूबीएचयू में तो है। डीयूबीएचयू का मुझे पता है कि डीयूबीएचयू में अच्छा स्टैट्स का प्लेसमेंट है। एचसीयू में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है एचसीयू का कि स्टैट्स वालों का कैसा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी में है प्लेसमेंट एमएससी वालों का। अरे एमएससी कर लो, आगे पीएचडी करके तुम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ही बन सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें करने का है लाइफ में। बस तुम आगे बढ़ते रहो, रुक जाओगे तो कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ते रहो, बहुत कुछ करने का है। अच्छा एससीयू में प्योर स्टैट्स पढ़ाते हैं, हाँ थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं थोड़ा, उसका फिर प्लेसमेंट का बहुत ज्यादा वो रहता नहीं है। व्हाट इज योर व्यूज ऑन एमएससी स्टैट्स में एडमिशन लेके दोबारा आईआईटी में जाना कैसा रहेगा? ट्राई कर सकते हो, क्या दिक्कत है, आप ले लो एडमिशन, ट्राई करो, मिल जाए तो छोड़ के जाओ, कई सारे लोग ऐसे किए हैं, मैं कई सारे लोग मेरे बैच में भी थे, वो डीयू से एमएससी कर रहे थे, बाद में फिर हो गया तो छोड़ के, अभी इस बार ही ले लो। इस बार जो हमारे बच्चे जो रैंक जिनके आए, ईशान है एमएससी कर रहा है आई दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टैट्स में, वो छोड़ के अभी कानपुर जाएगा। और भी बहुत सारे, रीतिका है, ये लोग जो 15 16 17 रैंक वाले तीनों बच्चे हैं, ये तीनों डीयू में एमएससी कर रहे हैं अभी स्टैट्स में, वो छोड़ के बॉम्बे जाएंगे। तो इस तरह से है, कर सकते हो, ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं, ये लोग भी ऐसे ही किए हैं, डीयू में एडमिशन लेके तैयारी कर रहे थे। हाँ हाँ मैनेज हो जाएगा, ना ड्यू एमएससी में लोड नहीं रहता, तुम सेमेस्टर एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ो, काफ़ी है, बाकी टाइम जैम की तैयारी करो। वहाँ कॉलेज में लोग एग्जाम के 2 दिन पहले ही पढ़ते हैं ज़्यादातर, हम भी उन्हीं बच्चों में से रहे, तो हो जाता है मैनेज। ठीक है जी। सो और क्वेरीज किसी का रह गया कुछ, क्योंकि ये 40 मिनट की मीटिंग थी। सो आफ्टर जून में ही आपका बैच ज्वाइन कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, आप करो, रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा। और कौन कौन से आईआईटी पीएचडी प्रोवाइड करता है स्टैट्स में, जैसे आप आईआईटी खड़गपुर, हर आईआईटी स्टैट्स में पीएचडी कराता है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कुछ आईआईटी में कोर है, कुछ में सपोर्टिंग है, जैसे खड़गपुर में सपोर्टिंग डिपार्टमेंट है, सपोर्टिंग इन द सेंस ये है कि यहाँ ज्यादातर प्रोफेसर मैथ के हैं, जैसे खड़गपुर में 3 प्रोफेसर हैं स्टैट्स के। सब लोग सोमेश सर के बारे में जानते हो, सोमेश कुमार सर का एनपीटीईएल वीडियो अवेलेबल है, इन्फ्रेंस का और पॉलिटी का, वो यहीं पे प्रोफेसर है, उनके साथ ही मेरा रिसर्च चल रहा है, तो वो सोमेश सर यहाँ पे हैं खड़गपुर में, मेरे सुपरवाइजर नितिन गुप्ता सर हैं, और एक और बुधान बनर्जी सर हैं। 3 स्टैट्स के प्रोफेसर आईआईटी खड़गपुर में है, टोटल 40 होंगे, 3 ही हैं। अब जहाँ पे कोर स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ सपोर्टिव हुआ, सपोर्टिंग ये है कि क्योंकि स्टैट से कोर्स तो होंगे, बीटेक वालों को पढ़ाना है, एमटेक वालों को पढ़ाना है, पीएचडी में पढ़ाने हैं, तो कुछ परसेंट, 10% 20% प्रोफेसर स्टैट्स के होंगे। अब कानपुर में हो गया, कानपुर में देखो 50% से ज्यादा प्रोफेसर या 50%, वहाँ कानपुर में क्या है कि वहाँ कोर स्टैटिस्टिक्स है, कोर इन द सेंस कि उसका मेन डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिक्स का भी है। तो वहाँ पे क्या है, तुम्हें 40 में से 20 प्रोफेसर स्टैट्स के, 20 मैथ्स के मिलेंगे। बॉम्बे में भी सेम है, 20 स्टैट्स के 20 मैथ्स के मिलेंगे।
तो ये आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, जहाँ एमएससी स्टैटिस्टिक्स चलती है, वहाँ स्टैटिस्टिक्स कोर हुआ, कोर डिपार्टमेंट हुआ, मतलब वहाँ स्टैटिस्टिक्स का डोमिनेंस है। और बाकी जैसे खड़गपुर में क्या है कि सपोर्टिंग है। बाकी हर आईआईटी में स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी है। हर आईआईटी में 2-3 प्रोफेसर होंगे जो स्टैट्स के होंगे, जो स्टैट्स पढ़ाते हैं, स्टैट्स में रिसर्च करते हैं। तो पीएचडी लाइक यू आर डूइंग रिसर्च अंडर हिम। तो पीएचडी का मतलब मेरा कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है। पीएचडी में मैं और सर, बस मैं मिलता हूँ, सर से मिलता हूँ बस, और हम लोग डिसाइड करते हैं क्या रिसर्च करना है। बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। पीएचडी में क्या है कि तुम और तुम्हारा टीचर, बस वो मिलके रिसर्च कर रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं, पेपर पब्लिश हो रहा है। सो ऐसा चल रहा है। तो एकेडमिक से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता कौन बच्चा क्या है, कौन प्रोफेसर क्या है। तुम्हें एक प्रोफेसर से इंपॉर्टेंट मतलब रहता है पीएचडी मेनली। सही, चार्ज पे लगाना पड़ेगा। सर आप सीयूईटी के बाद भी जैम स्टार्ट करोगे? हो सकता है, बट उसी बैच में आना पड़ेगा। अगर टाइम रहेगा तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, बट आई एम नॉट श्योर। 1 मिनट, चार्ज के बाद तो स्टार्ट कर सकता हूँ। जो लोग ज्वाइन करेंगे तब मैं देखूंगा। जैम के बच्चों के लिए मैं ज़्यादा दे सकता हूँ टाइम, फ्यूचर में देखेंगे, क्योंकि टाइम बचेगा तो गेट या जैम देखते हैं। अभी जो लोग ज्वाइन कर सकते हो करो, नहीं तो बाद। जैम गेट बोथ ही देंगे। गेट निकालते हैं, मतलब उनका दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वो एमएससी में भूल जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करना। वहाँ क्या थ्योरी 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 चलेगा एमएससी में। इस तरह ज्यादातर होते हैं, तो वो उस तरह क्वेश्चंस नहीं करते जिस तरह के आप जैम में या सीयूईटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो आपको हेल्प करेगा गेट निकालने में। गेट क्वालिफाई करेगा तो रिज्यूम में भी लिख सकते हैं आप। ये चीज़ है, जैम की तैयारी पे ही गेट हो जाए। आवाज कट रही है। अच्छा, वो थोड़ा वो कर दिया था ये।